हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता आज आप लोगों को साइटिका के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से बात कर रहा हूं। साइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों के कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द शुरुआती दौर में होता है और बाद में पुराना होने पर वो दर्द नीचे की ओर पूरे बदन में एड़ी तक, पैर तक चला जाता है। किसी को लेफ्ट साइडेड होता है, किसी को राइट साइडेड होता है, किसी को बोथ साइडेड होता है। साइटिका में L4, L5, L5S1, L1, L2 लुम्बर वर्टिब्राज के पास नर्व्स कंप्रेस हो जाने की वजह से दर्द होता है। ये लक्षण हमारे साइटिका बीमारी में कॉमन पाया जाता है, जिस वजह से लोगों को चलने में तकलीफ होती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती है, चुपके मुक्के बैठने में तकलीफ होती है। एडवांस स्टेज में लोग लोथ भी हो जाते हैं। अगर सीरियस कंडीशन हो तो उसमें ऐसा लक्षण पाया गया है कि लोग एक लकवा के पेशेंट की तरह, पैरालिसिस की तरह पेशेंट बेड पर ही पड़ा रहता है, इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है। ये तो मुख्य लक्षण हो गए। इसके अलावा इसके कारण की बात करें तो कारण में मेन कारण क्या होता है कि अगर आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, अगर भारी सामान कुछ उठा रहे हैं, कुछ यंगस्टर्स जो जिम में वर्क करते हैं, जिम में जाने की वजह से ओवर वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसमें कमर के L4 L5 नस पर दर्द उसमें बढ़ जाता है। नस पर प्रेशर पड़ने की वजह से वर्टिब्रास के बीच का गैप कम हो जाता है और दोनों वर्टिब्रा आपस में सट जाती हैं, जिस वजह से वहाँ से जो नर्व का रूट है निकला हुआ L4 L5 से साइटिक नर्व का रूट क्रॉस किया रहता है। 3 नसें होती हैं जो मिलकर एक साइटिक नर्व बनाती है। सबसे लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी साइटिक नर्व होता है, जिसको L1 L2 L4 L5 L5S1 के पास से क्रॉस करके पाया जाता है। वो तीनों वर्टिब्रास के कंप्रेस हो जाने की वजह से वहाँ से पेन शुरू होता है, रूट वहाँ होता है और उसका जो है टिप हमारे एड़ी और उंगली तक, पैर तक नीचे चला जाता है। इसलिए किसी भी तरह से अगर किसी को साइटिका का लक्षण पाया जाए तो कभी भी कोई भारी सामान उठाना पूरी तरह से परहेज होता है। ठंडी चीज़ों से दर्द का असर बढ़ता है, जैसे फ्रिज के सामान हो गए, ठंडा मौसम हो गया, दही केला हो गया, ये सब भी परहेज किया जाता है साइटिका की बीमारी में। इसके अलावा अगर आपका कमर पे बहुत ही ज़्यादा सीवियर दिक्कत है, अगर आप पैर से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं, चलने में और भी ज़्यादा दिक्कत है, तो उसमें यह कोशिश करें कि आपका कमर पर थोड़ा भी प्रेशर बहुत ज़्यादा न पड़े, जिस वजह से आपका कमर पूरा फ्रीली मूव कर पाए। ऐसे तो इसमें उपाय में क्या होता है कि ट्रैक्शन वगैरह होता है। मैनेजमेंट अगर की बात करें तो ट्रैक्शन करवा सकते हैं, फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं और कुछ पेन किलर और कैल्शियम वगैरह की टैबलेट से सप्रेस किया जा सकता है। हमारे यहाँ शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर में जड़ से समाधान है। होम्योपैथिक की नेचुरल नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के आधार पर ट्रीटमेंट है और साइटिक नर्व जो रूट कंप्रेस हो जाता है, उस रूट काउज को ही हम लोग ख़त्म कर देते हैं और वर्टिब्रा को दवा के द्वारा ही जगह पे पहुंचा दिया जाता है, जो उसका गैप पूरा फ्री हो जाए और उसके वजह से आपका पेन पूरे जड़ से ख़त्म हो जाए। इस तरह से अगर दवा की बात करें तो हमारे होम्योपैथिक में सबसे अच्छी दवा है, इसमें मदर टिंचर, अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर है, जिसमें लक्षण होता है बहुत ही सीवियर पेन है, ऊपर से नीचे की ओर रेडिएट करता है, बोथ साइडेड भी होता है, सिंगल साइडेड भी होता है। अगर किसी को सिर्फ लेफ्ट साइडेड पेन है तो उसमें स्पाइजेलिया मदर टिंचर की नामक दवा बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। अगर किसी को राइट साइडेड पेन है, साइटिक नर्व कंप्रेस्ड है, साइटिका है, क्रोनिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड, तो उसमें आप रस्टक्स नामक की मदर टिंचर, रस्टक्स क्यू नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में अगर कोई बहुत ही ज़्यादा फैटी और फ्लेवी पर्सन है, जो बहुत ही ज़्यादा वेटेड पर्सन है, किसी की वेट बहुत अधिक है और उनको अगर साइटिका है और चलने फिरने में हेवी वेट के कारण भी नस कमर में दब जाता है, तो उनके लिए कैलकेरिया कार्ब मदर टिंचर नाम की दवा बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और दूसरी बात करें तो एक फाइटोलक्का मदर टिंचर भी है, जो कि साइटिका में बहुत ही फायदा करता है। ये सारे मदर टिंचर्स का अपने अपने लक्षण के आधार पर उपयोग है और इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका सही इलाज हो तो उसके लिए
अगर आपको कोई भी और परेशानी हो तो आपके लक्षण के आधार पर ही ट्रीटमेंट आपका सही हो सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक में लक्षण के आधार पर ही ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर 7463040799 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर डोज की बात करें तो अभी जो मैंने आप लोगों को सारी दवाइयाँ बताया, उसमें लक्षण के आधार पर जिनका जो दवा सेलेक्ट होता है उस दवा को 20 बूंद आधा कप पानी के साथ लेना है। सुबह, दोपहर, शाम, हमेशा खाना खाने से 1 घंटे पहले ही दवा का सेवन करें और दवा खाने के 1 घंटे बाद ही कुछ भी खाएं। हमेशा दवा और खाना के बीच में 1 घंटे का गैप रखें। इस तरह से डोज लेने पर आपको अधिकतम लाभ होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।